स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 9 प्रत्यास्थता पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, अपरूपण प्रत्यास्थता किसे कहते हैं तथा आयतन प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। इसके पहले के 2 वीडियोज़ हैं हमारे, जिसमें हमने प्रत्यास्थता के बारे में बात किया है, प्रत्यास्थता के कारण के बारे में बात किया है और प्रत्यास्थता के अंदर जो 2 प्रमुख भौतिक राशियां हैं जिसे हम प्रतिबल तथा विकृति कहते हैं, इनकी परिभाषाएं और इनके आपस में संबंध एक ग्राफ के माध्यम से यह समझा है कि वस्तुएं कब तक प्रत्यास्थ वस्तुओं की भांति व्यवहार करती है, प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, कब वस्तुएं खींचे जाने पर टूट सकती हैं, भंगुर किसे कहते हैं और तनन वस्तुएं किन्हें कहते हैं। इनके बारे में हमारी बात पिछले वीडियोस में हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं कि यंग प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिबल 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और दूसरा होता है अपरूपण प्रतिबल। इसी को स्पर्श रेखीय प्रतिबल या स्पर्शीय प्रतिबल के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से यदि विकृति की बात करें तो विकृति 3 प्रकार की होती हैं। विकृति होती है एक अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी होती है अपरूपण विकृति और तीसरी होती है आयतन विकृति। यहां तक हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस के अंदर कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल किसे कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल या स्पर्शी प्रतिबल किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती हैं, अपरूपण विकृति क्या होती है और आयतन विकृति क्या होती है। अब इसके आगे की बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यंग प्रत्यास्थता पर। यंग प्रत्यास्थता, कल्पना कीजिए कि हमारे पास में एक लंबा तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई हम कैपिटल L से प्रकट करते हैं और इसके अनुप्रस्थ काट को कैपिटल A से प्रकट किया जाता है। इसके इस सिरे को हमने किसी दृढ़ आधार से लटका रखा है, यह दृढ़ आधार से लटका हुआ है और दूसरा सिरा स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र सिरे पर हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल आरोपित करते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अर्थात इस पृष्ठ के लंबवत बल नीचे की ओर आरोपित करेंगे। तो कल्पना कीजिए कि हमने यहाँ पर एक वजन लटका दिया है और उसका भार है mg, जो नीचे की ओर क्रियाशील है। अर्थात इसको हम खींच रहे हैं नीचे की ओर, ऊपर से दृढ़ आधार से यह कसा हुआ है। अब क्या होगा, चूंकि यह सिरा स्वतंत्र है तो जो भार नीचे की ओर लगेगा वह इसमें विकृति उत्पन्न करेगा और इस तार के अंदर इतना लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ये जो लंबाई में वृद्धि हो रही है इसको हम स्मॉल l से प्रकट कर देते हैं। तो कैपिटल L इसकी प्रारंभिक लंबाई है और लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हुई है। अब आइए अपन अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात कर लेते हैं और अनुदैर्ध्य विकृति की बात कर लेते हैं।
तो यहाँ देखिए चूंकि लंबाई में परिवर्तन हुआ है इसलिए इसमें उत्पन्न होने वाली विकृति कौन सी है, अनुदैर्ध्य विकृति है। अब मैं बात करता हूं यंग प्रत्यास्थता के बारे में। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक से तात्पर्य है किसी वस्तु पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाने पर उसमें अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात हुक के नियम से एक स्थिरांक होता है जिसे हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। पुनः एक बार, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक को सामान्यतः कैपिटल Y या फिर इसके लिए दूसरा संकेत गामा है, गामा से प्रकट किया जाता है। अर्थात यंग प्रत्यास्थता गुणांक को प्रकट करते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति से। अब यदि आरोपित बल F से प्रकट किया जाए तो हम इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे प्रतिबल यानी कि F बटे A। एकांक अनुप्रस्थ काट पर क्रियाशील प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं क्योंकि जब बाह्य बल क्रियाशील होता है तो इसमें एक प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर क्रियाशील होगा। तो प्रत्यानयन बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना क्रियाशील होता है उसे प्रतिबल कहते हैं। तो F अपॉन A ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल हुआ। अब अनुदैर्ध्य विकृति की परिभाषा हो जाएगी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में यदि परिवर्तन स्मॉल l हुआ है, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, तो स्मॉल l बटे कैपिटल L ये अनुदैर्ध्य विकृति को व्यक्त करेगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l। तो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए सूत्र हो गया। यदि F को हम mg से रिप्लेस कर दें तो हमारा सूत्र बन जाएगा mgl बटे al। इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। या फिर यदि हम इस तार की त्रिज्या निकाल लें, यदि तार बेलनाकार है और इस तार की त्रिज्या को स्मॉल r से व्यक्त करें तो फिर इस सूत्र को इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है mgl बटे पाई r वर्ग स्मॉल l। इस सूत्र का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है यंग मापांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक को ज्ञात करने के लिए। m आरोपित भार है, g गुरुत्वीय त्वरण है, l इसकी प्रारंभिक लंबाई है, r इस तार की त्रिज्या है और स्मॉल l लंबाई में परिवर्तन है। तो यह यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा और उसके व्यंजक की बात हो गई। आइए अब बात कर लेते हैं अपन अपरूपण प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास में एक पुष्टे का बॉक्स है, खोखा है इस प्रकार का, घनाभ के आकार का ये बॉक्स है और ये किसी सतह पर रखा हुआ है इस तरह से। अब यदि हम इस पर स्पर्श रेखीय बल लगा दें, इस दिशा में हमने एक बल लगाया है स्पर्श रेखी F। इसके इस पृष्ठ का क्षेत्रफल माना कि कैपिटल A है और इस बल के प्रभाव से इसके अंदर अपरूपण विकृति उत्पन्न होती है और जो पहले इसकी ये वाली साइड स्ट्रेट थी अब इसमें थोड़ा सा टिल्टेड हो जाती है, अर्थात ये झुक जाती है और इसका रूप बदल जाता है। तो रूप बदल कर यह बॉक्स ये रूप धारण कर लेता है। इस तरह से इस
प्रतिबल के प्रभाव से। अर्थात इसमें नीचे की सतह तो वही है जहाँ थी, परंतु ऊपर की सतह जो है वो खिसक गई है, इससे इसके रूप में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार की विकृति को हम अपरूपण विकृति कहते हैं। और ये जो प्रतिबल लगाया है ये अपरूपण प्रतिबल कहलाता है या स्पर्शी प्रतिबल कहलाता है। स्पर्शी इसलिए क्योंकि ये सतह के समानांतर क्रियाशील है, इसलिए इसको हम स्पर्शी प्रतिबल के नाम से भी जानते हैं। अब आइए अपन अपरूपण प्रत्यास्थता की परिभाषा देते हैं कि किसी भी वस्तु पर स्पर्शीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात एक स्थिरांक होता है और उसे हम अपरूपण प्रत्यास्थता के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः, किसी भी वस्तु पर यदि स्पर्शीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल आरोपित किया जाए तो उसमें अपरूपण विकृति उत्पन्न हो जाती है। स्पर्शीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जानते हैं। इसे सामान्यतः सिग्मा से प्रकट किया जाता है। तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, इसको परिभाषित करेंगे स्पर्शी प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। अब स्पर्शी प्रतिबल को व्यक्त किया जाएगा F/A से। यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल A है और स्पर्श रेखीय बल F आरोपित किया गया है तो प्रत्यानयन बल भी F ही उत्पन्न होगा वस्तु के अंदर, जो इसके विपरीत दिशा में होगा, आंतरिक बल होगा। तो ये स्पर्शीय प्रतिबल हुआ। और अपरूपण विकृति को सामान्यतः हम कोण फाई से प्रकट करते हैं और फाई ये वाला कोण कहलाता है। ये वाला कोण क्या है, फिर यहाँ पर भी हम प्रकट कर सकते हैं, ये वाला कोण फाई कहलाता है। तो अपरूपण विकृति को कोण के द्वारा व्यक्त किया जाता है फाई से, या इसको हम लिख सकते हैं F/A फाई। तो ये अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक हुआ। अब आइए बात कर लेते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में। तो आयतन प्रत्यास्थता क्या होती है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल K से प्रकट किया जाता है। जब किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाने पर उसमें आयतन विकृति उत्पन्न होती है तो इस प्रकार की प्रत्यास्थता को आयतन प्रत्यास्थता कहते हैं। अब जब प्रतिबल लगाएंगे तो प्रतिबल उस पृष्ठ के लंबवत लगेगा। तो अभिलंबवत प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक वस्तु है, बॉल के रूप में है, और हम इसको चारों ओर से दबाते हैं इस प्रकार से, तो इसके आयतन में परिवर्तन होगा और ये थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी। तो यदि प्रारंभिक आयतन इसका कैपिटल V है और इसके आयतन में परिवर्तन डेल V होता है तो आयतन विकृति क्या हो जाएगी? डेल V अपॉन कैपिटल V। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा हो जाएगी कि अभिलंबवत प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। कैपिटल के बराबर अभिलंब प्रतिबल F/A से प्रकट कर दें और आयतन विकृति को हम डेल V अपॉन V से प्रकट कर सकते हैं। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू कैपिटल V अपॉन A इंटू स्मॉल v, डेल V। तो ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को व्यक्त करेगा। सामान्यतः आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ठोस में भी होता है, द्रवों में भी होता है और गैसों में भी होता है।
यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जहाँ तक बात है यह सिर्फ ठोस पदार्थों का गुण है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक द्रवों में और गैसों में भी होता है। और अभिलंब प्रतिबल जब आरोपित करते हैं तो बल बटे क्षेत्रफल को हम दाब के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। तो ये दाब को भी व्यक्त करता है, तो हम K को इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, K बराबर कैपिटल PV अपॉन डेल V। यहां पर कैपिटल P आरोपित दाब है, कैपिटल V प्रारंभिक आयतन है और डेल V आयतन में परिवर्तन है। तो ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बात हुई। तो तीसरे वीडियो में हमने तीनों प्रकार की प्रत्यास्थताओं के बारे में बात किया है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, फिर उसके बाद में अपरूपण प्रत्यास्थता और आयतन प्रत्यास्थता। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांकों को ज्ञात करने की सरल की विधि क्या है, या प्रयोगशाला में हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।